हेलो नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आना रियाज और आप देख रहे हैं स्पेस टाइम। जैसा कि आपको पता है कि ये एक इन्फॉर्मेशन चैनल है और हमारी आज की वीडियो का सब्जेक्ट है इल्मुल कायनात। इस मौजू पर आप पहले भी एक वीडियो देख चुके हैं, ये इस वीडियो का दूसरा हिस्सा है। अगर आपने हमारी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर ज़रूर देखें, और अगर आपने हमारी वो वीडियो देखी है तो आपको याद होना है इसमें हमने कायनात का एक मॉडल दिया है और डॉट सिस्टम और डॉट वेव्स की थ्योरी दी है। और हमारा मॉडल ये है कि ऊपर नीचे बहुत सारी कायनातें हैं जो अपना सामान भी रखती होंगी और उनके दाब्ते और कानून भी आपस में मुख्तलिफ होंगे, पर उन तमाम कायनातों में गर्दिश करने का कानून और डॉट वेव्स की मुश्तरका मौजूदगी एक जैसी होगी। और हमारी तमाम कायनातों में डॉट वो वाहिद जिस्म है जो ना गर्दिश करता है और वो गोल भी ना है, इसलिए वो स्टार के गर्दिश करने की फ़िज़िक्स पर असरअंदाज होता है। तो अब हम अपनी दूसरी वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में भी बहुत सारी हैरत अंगेज़ थ्योरी पेश की गई हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर आइए शुरू करते हैं। ज़रा टाइम पर बात हो जाए। कुछ साइंसदान कहते हैं कि बिग बैंग से पहले के वाक़यात हमारे लिए अहमियत नहीं रखते, इसलिए इन्हें कायनात के साइंसी मॉडल का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, और वो ये समझते हैं कि वक़्त का आगाज़ बिग बैंग से होता है। पर नहीं, अगर हमने इल्मुल कायनात का एंड करना है तो हमारे लिए बिग बैंग से पहले के वाक़यात अहमियत रखते हैं। और हमारा ख्याल है कि वक़्त का आगाज़ बिग बैंग से नहीं होता, ये तो पहले से मौजूद था। और 1.38 अरब साल पहले जब बिग बैंग बना, यानी एक अजीम उलशान धमाका हुआ जिसकी वजह से हमारी कायनातें वजूद में आई और फैलना शुरू हुई, जो अब तक फैल रही हैं। हमारा मानना है कि इस वक्त भी टाइम चल रहा था और एक बड़े धमाके के लिए जगह मौजूद थी और बहुत ज़्यादा मकदार में डॉट वेव्स इकट्ठी हो चुकी थी। तो फिर बिग बैंग बना, यानी तब भी डॉट वेव्स ने अपनी शानदार कारकर्दगी दिखाई होगी। इसलिए डॉट वेव्स टाइम और स्पेस की कोई हद नहीं है, ये पहले थीं और अब हैं और बाद में भी रहेंगी। अब हो सकता है मुस्तकबिल में बिग बैंग से लाखों गुना बड़ा एक धमाका हो, हमारी कायनातों की शक्ल बिल्कुल तब्दील हो जाए, ये फैलती हुई कहकशाएं फिर से आपस में शुक्र कर स्पेस ख़त्म होने की वजह से एक छोटा सा गोला बन जाए, जानदार नाम का वजूद एक ख्वाब बन जाए। इस आनिए के बाद भी टाइम और स्पेस और डॉट वेव्स अपना काम करते रहेंगे, क्योंकि इनका बेसिकली ताल्लुक डॉट से है और हमारी कायनातों में बहुत दूर डॉट ही वो वाहिद चीज़ है जो ना कभी तब्दील होगा और ना ही ख़त्म। मुझे तो कभी कभी टाइम भी डॉट वेव्स की एक शक्ल महसूस होता है। अब ज़रा एक और बात कि टाइम तब्दील नहीं होता, कि टाइम के गुज़रने की रफ्तार हमेशा से एक है। इसके लिए एक मिसाल पर गौर करते हैं। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स मुल्क पाकिस्तान के किसी शहर में बैठा है और वो 5 मिनट वक्त गुज़रने का टाइम नोट करता है, और फिर यही टाइम 5 मिनट खला से दूर सितारा मरीख पर बैठा शख्स नोट कर रहा है। तो फिर इसी तरह यही वक्त 5 मिनट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स पर एक बहुत बड़े स्टार पर मौजूद शख्स नोट करता है। अब इन तमाम अशख़ास ने जो टाइम 5 मिनट नोट किए हैं, इस वक्त के गुज़रने की रफ्तार हर जगह 5 मिनट ही है, क्योंकि टाइम की रफ्तार तब्दील नहीं होती। इस सारे डॉट सिस्टम में टाइम यकसा चल रहा है। अब यहाँ एक ख़ास बात है कि ये जगह तब्दील होने की वजह से टाइम की शक्ल तब्दील हो सकती है। यह मुमकिन है कि हमारी ज़मीन पर गुज़रा हुआ 5 मिनट हमारे डॉट सिस्टम पर मौजूद किसी स्टार पर यही टाइम 5 मिनट को गुज़रने में हमारी ज़मीन के लिहाज से 5000 साल लग जाएं। इस पर हैरान ना हो, इसकी वजह जगह का तब्दील होना है। अब हमारी कायनातें स्टार्स एक मुनज़्ज़म कानून के तहत गर्दिश कर रहे हैं और डॉट इनको गर्दिश करने पर मजबूर कर रहा है, और हमारे डॉट सिस्टम में तमाम ताकतों की बुनियादी इकाई डॉट वेव्स हैं। हो सकता है कि टाइम और स्पेस को डॉट वेव्स के ज़रिए जोड़कर एक जाल बना दिया गया हो जिसकी कोई हद नहीं होगी और कायनातें इस पर तैर रही होंगी। अब जदीद साइंस भी डार्क मैटर जैसी ताकत की मौजूदगी पर यकीन रखती हैं, इसलिए डार्क वेव्स का होना भी मुमकिन नज़र आता है। अभी तो कहकशें बन रही हैं और फैल रही हैं और ख़त्म हो रही हैं और नए स्टार बन रहे हैं, मगर एक वक्त आएगा ये तमाम कहकशें मिलकर एक ही वक्त पर अपनी अपनी मरकज़ में ढेर हो जाएंगी
اور یہ کارنامہ ڈاٹ اور ڈاٹ ویوز انجام دیں گی۔ ایک اور بات ہے کہ اسپیس سائنس کو لازمی مضمون کے طور پر اسکول کالج کی سطح پر پڑھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آئندہ چند ہزار سال تک یہ دنیا انسانوں کے لیے رہنے کے لیے مشکل ہو جائے گی اور ہم انسانوں کو کسی دوسری جگہ منتقل ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے اور اسپیس سائنس کو جلدی وسعت دینا بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم اپنی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ ٹائم پر مزید بحث ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں کریں گے، اور تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔